नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। और मिथुन लग्न के जो अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, जो मिथुन लग्न के जातक को अपनी दशांतर दशा में अच्छे परिणाम देते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और कौन से ग्रह मिथुन लग्न के जातक को अपनी दशांतर दशा में शुभ परिणाम नहीं देते हैं, उनके बारे में जानेंगे। मिथुन लग्न में जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो हैं बुध। बुध मिथुन लग्न के हेतु लग्नेश हुए, लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण ये हमेशा मिथुन लग्न की कुंडली में शुभ परिणाम देंगे। जब भी इनकी दशा आएगी, जातक को ग्रोथ देंगे, लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड फायदा देंगे, 4 व्हीलर से रिलेटेड प्रॉफिट देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे। तो बुध भगवान मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह हुए। दूसरे अच्छे ग्रह हुए शनिदेव। शनिदेव नवमेश हैं, तो नवमेश होने के कारण इस कुंडली में अच्छे ग्रह माने जाएंगे। अष्टमेश हैं, लेकिन इनकी जो मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है ये नवम भाव में पड़ रही है। तो नवम भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पड़ गई। और अष्टम भाव क्या है, मैंने आपको बताया था कि अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं उनको आपको जज करना है कि ये शुभ है या नहीं उस लग्न के लिए। तो देखें कि दूसरा कौन सा भाव इनके स्वामित्व में है। तो अष्टम भाव एक न्यूट्रल भाव है और इसके स्वामी शनिदेव हुए, लेकिन इनका दूसरा भाव जो पड़ रहा है वो नौवें स्थान में पड़ रहा है। तो नौवां स्थान जो होता है ये सबसे अच्छा शुभ त्रिकोण माना गया है। तो जो शनिदेव हैं मिथुन लग्न के जातक को हमेशा शुभ परिणाम देंगे। अब शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव को पंचम भाव का स्वामित्व मिला है, लग्नेश के मित्र हैं और द्वादश भाव का स्वामित्व मिला है। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने बताया था द्वादश भाव के स्वामित्व को अगर आपको जज करना है कि अगर किसी ग्रह को 12th हाउस का लॉर्डशिप मिल जाए और आपको ये देखना है कि ये ग्रह इस कुंडली के लिए शुभ प्रभाव देगा कि नहीं, तो आप देखो इसके अलावा इनको और कौन से लॉर्डशिप मिली है। इसका मतलब एक राशि तो 12th हाउस में पड़ी है शुक्र भगवान की, दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, तो दूसरी राशि पंचम भाव में पड़ गई है। देखिए पंचम भाव में दूसरी राशि पड़ी है और मूल त्रिकोण राशि जो है वो पंचम भाव में पड़ी है, तुला राशि। उसके अलावा लग्नेश के मित्र भी हैं। तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र भगवान भी शुभ फल देंगे, द्वादश का रिजल्ट जरूर देंगे। अपने दशांतर दशा में कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर कराएंगे, लेकिन ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही रहेगा। तो शुक्र भगवान अच्छे ग्रह हुए, शनि भगवान अच्छे ग्रह हुए और बुध भगवान अच्छे ग्रह हुए। बृहस्पति भगवान सप्तमेश हैं, मार्केश हैं। सप्तम भाव का स्वामित्व होने के कारण मार्केश हो गए, लेकिन दशम भाव का भी स्वामित्व है। तो अब केंद्र का स्वामित्व हो गया सप्तम और दशम का, शुभ ग्रह भी हो गए। तो अब देखना पड़ेगा कि ये त्रिकोण में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं या शुभ प्रभाव में हैं। अगर ये केंद्र में है, त्रिकोण में है या शुभ प्रभाव में है तो शुभ परिणाम देंगे। इसका मतलब इनको आप समग्रह बोल दीजिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर शुभ ग्रह को केंद्र का स्वामित्व मिल जाता है तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। तो गुरु भगवान को मिथुन लग्न में केंद्र का स्वामित्व मिला है, सप्तम भाव और दशम भाव का, तो शुभता में कमी आई है। वो अपने पूर्ण जो शुभ परिणाम है वो इस लग्न को नहीं दे पाते हैं, लेकिन इनको मैं समग्रह बोलूँगा इस लग्न के लिए। अगर अच्छे भाव में बैठ गए, अच्छे प्रभाव में आ गए तो जातक को अच्छा परिणाम देते हैं। मार्कत्व तो देते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक हानि तो जरूर कराते हैं। अपनी दशा और अंतर दशा में किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यय जरूर कराते हैं। सूर्य भगवान थर्ड लॉर्ड हैं, तो अशुभ प्रभाव देंगे। थर्ड लॉर्ड ऑलवेज अशुभ होता है। मैंने आपको बताया था कि थर्ड लॉर्ड, 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड ये हमेशा अशुभ प्रभाव देते हैं। तो सूर्य भगवान थर्ड लॉर्ड होने के कारण अशुभ प्रभाव देंगे। चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के कारण मार्केश हुए। दशा अंतर दशा में शरीर का व्यय करेंगे किसी न किसी प्रकार का। मार्केश का अपना लक्षण तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सेकंड हाउस जो होता है वो न्यूट्रल हाउस होता है। तो अगर ये शुभ स्थान में बैठ गए, शुभ ग्रहों के साथ बैठ गए, शुभ ग्रह की युति में आ गए तो अच्छा परिणाम देंगे। मैंने आपको रूल जो बताया था उसको ऑलवेज याद रखिएगा। सेकंड लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जिस भाव के स्वामी होते हैं सेकंड या और जिस भाव के शुभ भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। मतलब अगर सेकंड लॉर्ड होने के कारण चंद्रमा इस लग्न के लिए समग्रह हुआ और अगर ये शुभ भाव में बैठ जाए या शुभ भाव के स्वामियों के साथ में बैठ जाए तो ये अच्छा परिणाम देगा। ठीक है। इसके बाद मंगल भगवान अच्छे ग्रह नहीं है इस लग्न के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मंगल भगवान है ये 11th लॉर्ड है और साथ में कौन से लॉर्ड हैं, 6th लॉर्ड हैं। तो 6th और 11th लॉर्ड दोनों अत्यधिक अशुभ भाव है। तो मंगल भगवान इस लग्न के लिए हमेशा अशुभ परिणाम देंगे। ठीक है। तो मंगल भगवान इसके लिए क्या हो गए, अशुभ ग्रह हो गए। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, बुध भगवान लग्नेश होने के कारण शुभ फलदायक हैं, शुक्र भगवान पंचमेश होने के कारण शुभ फलदायक हैं, शनि भगवान नवमेश होने के कारण शुभ फलदायक हैं, गुरु भगवान न्यूट्रल हैं, चंद्र भगवान भी न्यूट्रल हैं
मतलब जैसा स्थिति होगा कुंडली में, जैसी प्लेसमेंट होगी उसके बेस पे रिजल्ट देंगे। सूर्य भगवान मेलफिक रिजल्ट देंगे और मंगल भगवान हमेशा मेलफिक रिजल्ट देंगे। दोस्तों ये जो सीक्वेंस आपको चल रहा है, ये कुंडली आपको जब जज करने जाओगे तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह शुभ ग्रह देते हैं, रिजल्ट देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ रिजल्ट देते हैं। उसको फाइंड करने का अपन टेक्निक सीख रहे हैं। हर लग्न के लिए हम ये सीखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।